नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी खबर दे दी है, बिहार के कई जिलों में आज बारिश के संकेत हैं, तो वहीं बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। बिहार के उन गरीबों के लिए बड़ी खबर है जिनका अभी तक घर नहीं बना है, जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी कई खबरें सामने आई है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में मानसून काफी कमजोर पड़ गया था। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश नहीं होने की वजह से भीषण गर्मी फिर से पड़ने लगी है। बिहार का तापमान फिर से बढ़ने लगा था और कई जिलों में सूखे के कारण किसान लगातार परेशान थे। लेकिन बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार के कुछ जिलों में आज बारिश के संकेत हैं। बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पूरे बिहार में मानसून के एक्टिव होने में लगभग 24 से 48 घंटों का समय लगेगा। 24 से 48 घंटों के बाद पूरे बिहार में बारिश के संकेत बन रहे हैं। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के जिन जिलों में आज बारिश हो सकती है उनमें से ये जिले शामिल हैं: पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, नवादा, दरभंगा, कैमूर, पटना, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, बांका। इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि किशनगंज में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। देखिए, पीएम आवास से वंचित लाभुकों को अब सीएम आवास योजना से मिलेगा घर। देखिए, बिहार के कई ऐसे गरीब हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम आवास योजना के तहत कई बिहार के ऐसे गरीब हैं जिनको अभी तक घर नहीं मिला है। तो वैसे सभी गरीबों को अब नीतीश और तेजस्वी की सरकार अपने स्तर से घर देने का काम करेगी। अब उन्हें सीएम आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के अब हर गरीबों को हम घर देने का काम करेंगे और सीएम आवास योजना के तहत भी 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि सामान्य जिलों में आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए मिलेंगे और आईएपी यानी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिले जैसे औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, सीतामढ़ी और पश्चिमी चंपारण में आवास निर्माण के लिए 1,30,000 रुपए लाभुकों को दिए जाएंगे। बिहार सरकार के द्वारा सीएम आवास योजना के तहत 26 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है ताकि सभी गरीबों को आवास दिया जा सके और इस राशि को और भी बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही 1 अप्रैल 2010 के पूर्व से लंबित इंदिरा आवास को पूर्ण करने के लिए पहले 35,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दिए गए हैं। बिहार में जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है उनके परिजनों को बिहार सरकार 4-4 लाख रुपए तक का मुआवजा दे रही है। और अब तक नालंदा और मोतिहारी जिले में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में 30 लोगों के परिजनों को मुआवजा दे भी दिया गया है। तो वहीं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि और 190 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है जिसका वेरिफिकेशन हो रहा है और इन्हें भी 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौत के मामले में मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। चरणबद्ध तरीके से हर वैसे व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा जिनकी मौत जहरीली शराब से हुई है। जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है उनके परिजन भी अपना आवेदन जिला पदाधिकारी को दे सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में साक्ष्य जैसे कि चौकीदार या लोकल लोग या श्राद्ध कार्यक्रम के फोटो या फिर अंत्येष्टि के फोटो के आधार पर विचार किया जाएगा। बिहार सरकार एक तरफ जहां किसानों को डीजल अनुदान दे रही है तो वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है, किसानों को अब फसल क्षति मुआवजा भी मिलेगा। देखिए, चाहे बाढ़ के कारण हो या फिर सूखा के कारण, यदि किसानों की फसलें खराब हो गई है तो सरकार किसानों की मदद करेगी।
फसल क्षति मुआवजा के तौर पर एक किसान को अधिकतम 20,000 रुपया तक मुआवजा मिलेगा। देखिए, यदि किसानों की खेती में 20% तक कमी आती है तो प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए प्रति किसान को मदद दी जाएगी। यानी 20% तक उपज में कमी होने पर अधिकतम 15,000 रुपये दिया जा सकता है, तो वहीं 20% से अधिक की क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपया के हिसाब से दिया जाएगा और अधिकतम एक किसान को 2 हेक्टेयर के लिए यानी 20,000 रुपये मिलेंगे फसल क्षति मुआवजा के तौर पर। और इसके लिए किसानों को सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि है pacsonline.bih.nic.in। और इसके लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे आधार कार्ड, खेत का कागजात, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल नुकसान का स्वघोषणा पत्र और बैंक अकाउंट का डिटेल। सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बिहार के किसान भाइयों और बहनों के लिए बिहार सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा दे दिया गया है। बिहार में किसानों को अब डीजल अनुदान मिलेगा। देखिए, इस बार भी ठीक से बारिश नहीं होने की वजह से बिहार में खेती नहीं हो पाई है और अब बिहार सरकार ने एक तरफ फैसला किया है कि बिहार में 24 घंटे किसानों को बिजली मिलेगी, साथ ही डीजल अनुदान मिलेगा। देखिए, अभी पेट्रोल पंप पर डीजल लगभग 90 से 100 रुपए के बीच मिल रहा है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान मिलेगा। बाकी पैसे किसानों को देने हैं। सरकार के अनुसार 1 एकड़ के खेत में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर की डीजल की आवश्यकता होती है, तो इस तरह से 750 रुपए एक सिंचाई के लिए मिलेंगे और 1 एकड़ की खेत में अधिकतम 3 सिंचाई के लिए सरकार पैसे देगी। यानी 1 एकड़ की खेती में 2250 रुपए किसानों को मिलेंगे। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ खेती के लिए अनुदान मिल सकता है, यानी अधिकतम 18,000 रुपए एक किसान को मिल सकता है। अप्लाई करने के लिए बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। यहां आपको डीजल अनुदान खरीफ 2023-24 का लिंक मिल जाएगा, यहां से आवेदन करें। बिहार में अब पार्ट टाइम पर पीटी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और इसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। देखिए, बिहार बोर्ड अब मुफ्त में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के साथ योगा क्लास भी करवाएगी। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू कर रही है। इसके साथ ही कोचिंग में चयनित छात्र छात्राओं को बोर्ड योगा की क्लास भी करवाएगा और इसके लिए कोचिंग में योग एवं शारीरिक प्रशिक्षक देने के लिए पीटी टीचर की नियुक्ति पार्ट टाइम के आधार पर की जाएगी। छात्रों के लिए पुरुष शारीरिक प्रशिक्षक व छात्राओं के लिए महिला शारीरिक प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए योग्य अभ्यर्थी 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और आवेदन ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। आवेदक समिति के ईमेल computersel@gmail.com पर आवेदन किया जा सकता है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव झूठ पर झूठ बोलते रहे, जनता से झूठे वादे करते रहे कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में यदि मैं कोई दस्तखत करूंगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का करूंगा। बिहार में कई कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, कई बार तेजस्वी यादव दस्तखत कर चुके हैं, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में अब कुछ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार वालों के लिए बड़ा काम किया है। बिहार के 70,000 युवाओं को सौंपा गया नियुक्ति पत्र। देखिए, राजधानी पटना के अधिवेशन हॉल में केंद्र सरकार की ओर से बिहार के 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसका चयन रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए किया गया था। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, इंडियन आर्मी में 55 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है और वैसे युवा जिनकी उम्र सीमा 19 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच है, वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दरअसल भारतीय सेना ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 55 कोर्स के लिए अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस आर्मी की बहाली में टोटल 55 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 5 जुलाई से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू है और 3 अगस्त तक लास्ट डेट रखा गया है।
क्वालिफिकेशन की बात करें तो वैसे युवक या युवतियां जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है वैसे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें से 50 पदों पर पुरुष की बहाली की जा रही है और 5 पदों पर महिलाओं की बहाली की जाएगी। फॉर्म को भरने के लिए भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं। जब से बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बने हैं तब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार सुधारी जा रही है। और अब बड़ी खबर है, इन्होंने आदेश जारी किया कि क्लासरूम में टीचरों को अब कुर्सी नहीं मिलेगी। अब कोई भी शिक्षक क्लासरूम में कुर्सी पर बैठकर आराम नहीं कर पाएंगे। क्लासरूम में जब वे बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं तो उन्हें खड़े रहकर पढ़ाना होगा। और यदि आराम करने के लिए कोई भी शिक्षक या शिक्षिका बच्चों के बेंच या डेस्क पर बैठी हुई नजर आए तो उस पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही स्कूल में जब तक वे रहते हैं उस दौरान वे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना ही रील्स बना पाएंगे, ना ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब जिस तरह से बिहार के सरकारी स्कूलों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पता नहीं कब कौन से स्कूल में पहुंच जाए, इससे शिक्षकों में हड़कंप सा मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी द्वारा विधानसभा मार्च किया गया था, जिसमें से पुलिस द्वारा बीजेपी के नेताओं को इस तरह इतनी बेरहमी से पीटा गया कि एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें से खुलासा किया गया कि पुलिस लाठीचार्ज से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत। साथ ही पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उसकी मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई थी। और अब पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पटना के डीएम चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही कई अधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा समेत करीब दर्जन भर लोगों ने पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। वैसे बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई जांच टीम जो बिहार आई थी, जिसे जेपी नड्डा जी ने भेजा था, उसने ये दावा किया कि बीजेपी नेताओं को मारना पूरी प्लानिंग थी, लाठीचार्ज राज्य प्रायोजित हिंसा है। जांच टीम ने दावा किया कि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी नेताओं को पीटा गया था, मारा गया था। मणिपुर के बाद बिहार में भी हैवानियत देखी गई। बिहार में भी इंसानियत हुआ शर्मसार। बंद कमरे में निर्वस्त्र कर लड़की और शख्स की कर दी गई पिटाई। बिहार के बेगूसराय से एक वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ दिख रहा है, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की की निर्वस्त्र करके बंद कमरे में पिटाई की जा रही है। देखिए, लोगों ने एक लोक गायक को लड़की के साथ आपत्तिजनक हालात में रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद दोनों को बंद कमरे में नग्न अवस्था में जमकर पीटा और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दोनों लड़का और लड़की नग्न हालात में हैं और कई लोग उन्हें पीट रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लड़की कपड़े से खुद को ढकने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि लोक गायक हारमोनियम सिखाने के बहाने बहला फुसला कर लड़की के साथ गलत कार्य कर रहा था। ये घटना बेगूसराय के तेहड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।